हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली कैन का यूज। तो हम लोग कल पढ़े थे में एंड कैन के यूज में पूरा हम लोग क्लियर कर लिए थे कि इसमें डिफरेंस क्या है और उसको हम लोग कर भी सकते थे आगे। ठीक, उसमें कोई गलती मत कीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल कैन का। इसमें थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, नोट में लिख लीजिएगा। कैन के भाव को फ्यूचर में प्रकट करने के लिए अगर हम जैसे मान लीजिए कैन आ गया, पास्ट में तो कुड हो जाएगा और प्रेजेंट में कैन लगा दिए, कोई बात नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में कैसे जाएगा। तो फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर में पहचान होती है विल सेल। मेन चीज होता है कैन के भाव को फ्यूचर में प्रकट करने के लिए विल सेल प्लस बी, उसके बाद आएगा एबल, फिर आएगा जब एक क्रिया ही हो गई, दूसरी क्रिया यम्बी, दूसरी क्रिया आएगी, उसके बीच में लगता है इन्फिनेटिव टू आया, फिर उसके बाद यम्बी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कैन के बराबर होता है वी प्लस एबल प्लस टू, इतने बराबर होता है कैन। तो हम जहाँ विल एबल यहाँ पे कैन प्रयोग इसके बराबर हो सकता है। ठीक, तो आज हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मतलब पहचान। एंड का ब्राइजेशन इसकी सेकेंड स्पेलिंग मीनिंग होती है। तो देखिएगा, क्रिया पूरे वाक्य के बाद अंत में आएगी, पहले क्रिया, उसके बाद लेगा, लेगी, लेंगे, लूंगा आदि शब्द आते हैं। तो जैसे हम बोल देंगे वह यह काम कर लेगा, वह इस रूल को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ लेगा, सॉरी पढ़ लेगा, मैं तुम्हें पढ़ा लूंगा या पढ़ा लूंगी। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करने का, पीछे क्रिया आएगा, चलाना हो गया। सेंटेंस देखिए, एक हम दिए हैं एग्जाम्पल, वह गाड़ी चला लेगा, ये आपको एग्जाम्पल मिला है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये रूल है, ये रूल है ना। इसमें देखो सब्जेक्ट, उसके बाद फ्यूचर में है विल सेल और वी एबल टू, उसके बाद आ गया है एमबी की फर्स्ट फॉर्म स्टावर्ड। स्टावर्ड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट और अदर। ऑब्जेक्ट वगैरह जानते हैं क्या, किससे कहाँ कब क्यों कैसे होता है। ठीक, तो गाइस देखिए, हम देखते हैं जो पहले नंबर पर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। अगर जिसे नहीं पता चलेगा तो आप जाइएगा पीछे वर्ब में और उससे क्वेश्चन कराएगा कौन गाड़ी चला लेगा, कौन गाड़ी चला लेगा, बताइए। जब कौन क्वेश्चन के आपको उत्तर मिला वह, ठीक, वह गाड़ी चला लेगा, तो हमारा लोग सब्जेक्ट मिला वह को हम क्या करेंगे, ही बोलते हैं। अगर लड़की होगा तो सी, लड़का होगा तो ही। ठीक, कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं फ्यूचर टेंस में कि ही के साथ है ही सी ही तथा एक वचनकर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है, तथा आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हम ही के अनुसार लगाएंगे विल, ऐसी भी हमारी क्या गई विल। अब हम कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम कैन को जानते हैं, कैन के बराबर होता है वी प्लस एबल प्लस टू। ओके, तो देखिए गाइस, हम फिर लिखते हैं वी प्लस एबल फिर टू, यहाँ ई नहीं लगाए। ठीक, ई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमारे खत्म। ठीक, हमारी आ गई यम्बी। यम्बी क्या है, चलाना, गाड़ी को चलाने के लिए रखते हैं ड्राइव। ड्राइव की स्पेलिंग क्या होती है, DRIVE, ड्राइव। ओके, उसके बाद अब आएंगे ऑब्जेक्ट में, स्टार्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट अदर आता है। ठीक, ऑब्जेक्ट में आएंगे तो क्या चला लेता है, गाड़ी। गाड़ी क्या होता है, द वैन। ओके, द वैन। देखिए हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम करेंगे आगे, हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगला एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक, हाँ गाइस, हम लोग देखिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस नियम को याद कर लूंगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं इस नियम को याद कर लूंगा। देखिए पहले इसमें याद करना एक बार आया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, लूंगा, लूंगा लूंगी है ना, इसकी पहचान ही है। उसके बाद वह खाना खरीद लेगा, मतलब इसमें क्रिया क्या है, सब्जेक्ट क्या है वह, अब इसमें क्रिया क्या है, खरीदना। ठीक, उसके बाद लेगा, देखिए इसमें लेगा, लूंगा, लेंगे, ये सब आएगा ना, ये सब पीछे हम देखने को मिलेगा। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं। देखो इसको बनाएंगे कैसे, पहले नंबर हम लोग याद कर चुके हैं रूल में। पहले नंबर होता क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में करेक्ट काम कौन कर रहा है, मैं। सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट में मैं है ना, इसको हम कर देंगे, सब्जेक्ट होता है आई। ठीक, मैं क्या बोला इंग्लिश, आई। आई के साथ हम जानते हैं विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेल का। ठीक, वैसे तो विल का प्रयोग होता है मॉडल में, पहले नहीं करते थे, लेकिन अब पूरा आ गया है, आई के साथ विल करते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो आई सेल, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बी, ठीक, उसके बाद क्या आ गया एबल, एबल के बाद टू, अब आ गया एमबी, एमबी क्या है मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया इसको बोलते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, याद करना, याद करना क्या होता है लर्न, LEARN, ठीक, फर्स्ट फॉर्म लगेगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म लर्न। अब क्या याद करेगा नहीं पता, किसको, इस नियम को, इस नियम क्या होता है दिस रूल, दिस रूल, ठीक, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। उसका दूसरा देखेंगे, वह खाना खरीद लेगा, इसमें आ गया लेगा, मतलब इसमें काबिल है वह खरीद सकता है ना, तो ही विल बी एबल टू, खरीदना क्या होता है बाय, बाय, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम करते हैं बाय, और बड़ी महंगी वस्तुओं के लिए करते हैं परचेस का प्रयोग, ठीक। बाय क्या खरीदेगा, फूड, फूड मतलब खाना, ओके। देखिए तीसरा देखिए, सोहन काम कर लेगा, ठीक, तो सोहन क्या, रोहन, सॉरी रोहन है, रोहन को रोहन हो गया, हो गया रोहन कर लेगा, मतलब रोहन करते क्या लगता है विल बी एबल टू, एमबी क्या है, अब करना क्या होता है डू, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक। उसके बाद क्या कर लेगा काम, काम क्या क्या होता है डिड, डिड, डिड भी होता है, टास्क भी होता है, और वर्क को आप लोग जानते हैं ठीक, ये है इसका सिनोनिम, ठीक। हाँ गाइस, आई होप आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। कैन का प्रयोग पढ़ चुके हैं फ्यूचर के भाव में, ठीक, वहाँ पे जो कैन बता होता था बी प्लस एबल प्लस टू, तो उसको हम समझ कर लिए थे, वो आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम कैन का प्रयोग अगला रूल देखते हैं, ठीक। तो कैन का जो होता है ये इन अ फ्रेज के रूप में, तो यहाँ पे करेंगे कांट प्लस, कांट मतलब कैन नॉट होता है, कांट हेल्प प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं जीरन नहीं बोल सकते हैं, जो कांट एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, ठीक। इसकी हिंदी होती है के बिना नहीं रह सकता है, या सका या पाया, सका मतलब पास्ट में, उसके बाद तो हम इसका देखेंगे के बिना नहीं सकता, ये एक रूल फ्रेज में आएगा, ठीक। एक फ्रेज आएगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिए, हाथ से के बिना नहीं रह सकता, रह सकती, ठीक, सकता हूँ कुछ हो सकता है, ठीक। उसका देखो इसको पहचान क्या होती है, इसका नियम क्या होता है, इसको कैसे जानेंगे, ठीक, जानेंगे जैसे कि जब हम अपनी भावनाओं या इच्छाओं को, अपनी इच्छा भावनाओं को हम तो जानेंगे ना, तो अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं या अथवा इच्छाओं को रोकने में असमर्थ रहते हैं, मतलब उसको रोक नहीं पाते हैं, बस ऐसी कोई क्रिया होती है, बहुत सारी क्रिया होती है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर कांट, उसके बाद हेल्प, फिर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान कहीं पे, मान लीजिए अफसोस दर्द के साथ, कैसे मान लीजिए कहीं होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई डेथ हो गया है, तो वहाँ जो आदमी जाते हैं, कितना भी अपने आप को कोशिश करते हैं रोकने का कि न रोए, लेकिन वहाँ फिर भी आंसू आ ही जाता है, रो ही देते हैं। या और जैसे मान लीजिए कोई रिसेप्शन में गए, वहाँ पर कोई नाटक हुआ, तो वहाँ बिना आदमी हंसे नहीं रह सकता है, हंस दिया, कोई आदमी कोई लड़का की लड़की देखकर मुस्कुरा दिया, बिना मुस्कुराए रोक नहीं सकता वहाँ भावना ना, तो वहाँ ऐसी भावना होगी, ठीक। तो वहाँ ये भावनाओं और इच्छाओं को वहाँ देखते हैं, ठीक। वो इच्छा भावना आप कितना भी रोकेंगे, रोक ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे ये करते हैं। और एक नोटेड पॉइंट ध्यान रखना होगा कि इसमें विदाउट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक, इसमें विदाउट का प्रयोग नहीं होता है। इसका नियम क्या है, रूल बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद कांट हेल्प, इसको यहाँ तक लिख देंगे, ठीक, सब्जेक्ट कांट हेल्प प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ इसको जीरन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक। जी दोस्तों, यहाँ तक आपको समझेंगे, आप कल यहाँ पढ़े थे, यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़े थे, उसके बाद आप जो कांट का फ्यूचर में, तो वहाँ पर वैसे समझिएगा, यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे कांट है, उसके बाद हेल्प है, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक।
तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आई होप। बट देखो अब इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए ए पहला नंबर सब्जेक्ट क्या है, रुचि। रुचि हंसे बिना नहीं रह सकती है, ठीक। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, हंसना। अब यहाँ के बिना नहीं रह सकती है, एक फ्रेज के रूप में आया है, ठीक। इसका हम लिखे हैं यहाँ पे के बिना नहीं रह सकती है, ये ऐसे एक फ्रेज में आएगा। तो आप वहाँ डरना मत, आप जानते रहेंगे रूल क्या होता है, कैन हेल्प प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यही होता है रूल, ठीक। इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं गाइज। तो सब्जेक्ट क्या है, रुचि, ठीक। रुचि सब्जेक्ट है तो रुचि को तो रुचि ही होता है, RUCHI, ठीक। रुचि हो गया। रुचि के बाद आ गया अब कैन हेल्प, इसको कैन हेल्प कर देंगे, ठीक। इसको बोलते हैं कांट हेल्प, निगेटिव में है ना दोस्तों, ये देखो ये नहीं आया शब्द ना, इसलिए नॉट है, कांट है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कैन नॉट का, ठीक। तो उसके बाद क्या आएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। एमबी क्या है इसमें, हंसना। अब बहुत लोग सोचेंगे इसमें रहना भी होगा। अरे यार कोई इंसान जब कोई हंसे भी नहीं सकती है, वहाँ कोई अस्थायी रूप से नहीं रहेगा, तो वहाँ पे रहना वर्ग नहीं कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे हंसना मेन वर्ग है, एमबी मेन वर्ग यही है, हंसना, ठीक। एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म हंसना का होता है लव, मुस्कुराना का स्माइल होता है, LAUCS। अब इसमें कहा गया है ING फॉर्म, ING फॉर्म जोड़ देंगे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अदर, बचा ये चीज ना, देखिए इसमें है क्या हंसता है, किसको हंसता है, किससे हंसता है नहीं पता है, ऑब्जेक्ट खत्म अदर भी खत्म। अब तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं और सारे एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। हाँ दोस्तों, हाँ गाइस देखिए हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक देखिए तीनों एग्जाम्पल तीनों फॉर्म में है। एक हूँ मतलब सकता हूँ, एक इसमें आया है हूँ प्रेजेंट में आता है, यहाँ सकी है ना, ये पास्ट में है, यहाँ का की गे ये फ्यूचर में है, ठीक। तीनों एग्जाम्पल तीनों फॉर्म में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या था, रूल आपको याद रहना चाहिए। सब्जेक्ट लिखते पहले आई, ठीक। सब्जेक्ट आई है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लगाते हैं आँख बिना आँख मूंदे हुए, आँख बंद किए हुए, याद कर लीजिएगा कांट। उसके बाद हेल्प, इतना नेसेसरी है। उसके बाद क्या आती है, एमबी क्या है, यहाँ क्या है, रोए मतलब वीप होता है, यहाँ पे वीप लगाएंगे, ठीक। वीप लगा दीजिए। उसके बाद ING फॉर्म आता है, उसमें ध्यान दीजिएगा, ING फॉर्म लगा दीजिए। अब इसमें क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं है, हमको तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब खत्म, ठीक। ये समझिएगा आई कांट हेल्प वीपिंग, मैं रोए बिना नहीं रह सकता हूँ, ये अगर प्रेजेंट में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पास्ट है ना, यहाँ पे पास्ट है तो कैन का कुड में कर देते हैं। देखिए इसमें जैसे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे तुम का क्या होता है, इंग्लिश होती है यू, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कांट हेल्प पे करने गलती मत करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुड, ठीक। सी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कुडेंट हो गया, ठीक। शॉर्ट फॉर्म कुड का कुडेंट होता है, कुड हो गया। फिर उसके बाद हेल्प, ओके। तो हेल्प हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एमबी क्या है, यहाँ पे मुस्कुराना, हंसना लाभ होता है, मुस्कुराना का स्माइल, SMILE। लेकिन जब हम यहाँ स्माइल इतना होता है, अब ING फॉर्म जोड़ेंगे तो यहाँ पे ई हटा देंगे, तो यहाँ कर देंगे ING, तो ये भी खत्म, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर वाला। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये हो गया, ठीक। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, जानते हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फ्यूचर में ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में विल नॉट के बराबर वोट होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ही वोंट हो गया, उसके बाद हेल्प, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म। एमबी क्या है इसमें, बोलना क्या होता है, बोलना का तो हेल्प। उसके बाद स्पीक, SPAKE स्पीकिंग, ING फॉर्म स्पीकिंग, ठीक। हाँ गाइस, तो ये एग्जाम्पल आपको तीनों का तीनों फॉर्म में कीजिएगा। तो ऐसे आप कई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जब आपको ये समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट समझ में वीडियो को स्किप कीजिएगा और फिर उसको समझने की कोशिश करना, ठीक। हम देखेंगे अगला रूल।